मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी बट एग्जाम में मेरा माइंड पता नहीं क्यों ब्लैंक हो गया। जैसे ही उस टफ क्वेश्चन को देखा मैं पैनिक कर गया एंड बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा। आपने ऐसा कहते हुए बहुत लोगों को सुना होगा एंड यस ये सच है। यस आपने चाहे 1-2 साल भी क्लैट की प्रिपरेशन करी हो बट स्टिल इफ ड्यूरिंग द एग्जाम आप पैनिक या एंग्शियस हो जाते हो देन इट वोंट मैटर कि आपने कितना पढ़ा था। वाई जब भी आप एंग्शियस या पैनिक होते हो तो उस समय आपका माइंड सिंपली कुछ भी सोच नहीं सकता एंड एज ए रिजल्ट आप ही सोचो क्लैट जैसे एग्जाम जिसमें सोचना बहुत जरूरी होता है, क्या आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? नो। दिस इज वाई इस वीडियो में हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। फर्स्ट, पैनिक होना या एंग्शियस होना असल में होता क्या है। ये सेक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पैनिक या एंग्जाइटी का मतलब पता नहीं है। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ ए सिचुएशन जिससे आप रिलेट कर सकोगे। सेकंड, क्यों इस यूनिवर्स ने हमारी बॉडी में एंग्जाइटी या पैनिक वाला कॉन्सेप्ट डाला। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो ताकि आप फंडामेंटली समझ सको कि हमारी बॉडी पैनिक या एंग्शियस होती क्यों है। एंड फाइनली थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या चीज है जो आप कर सकते हो अपनी पैनिक या एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड पार्ट में मैं जो आपको टिप्स दूंगा वो आपने फॉलो करी तो आप ऑटोमेटिकली टॉप 1% स्टूडेंट्स में आ जाओगे। रेडी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंग्जाइटी होता क्या है ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। सो लेट्स से आपको एक क्लास में जाना था एंड आप लेट हो गए। नाउ क्लास अंदर चल रही है, आप गेट से अंदर जैसे ही स्टेप करते हो सब रुक जाते हैं और आपकी तरफ देखने लग जाते हैं। आप खुद भी ऐसी सिचुएशंस में रहे होगे। यू नो कि ऐसी सिचुएशंस में हमारी बॉडी पॉज हो जाती है, हाथ पांव हिलने लग जाते हैं और कुछ समय के लिए हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है। इस फीलिंग को सिंपली स्टेटिंग पैनिक या एंग्शियस होना कहते हैं। सो इसका एग्जाम के समय इफेक्ट क्या होता है? आप जब एंग्शियस फील करते हो तब आपका ब्रेन कुछ भी सोच नहीं पाता है, एज सिंपल एज दिस। और फिर कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में एंड ये समझते हैं कि ये एंग्जाइटी या पैनिक होने का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स ने हमारी बॉडी में एक्चुअली डाला ही क्यों है। ये समझ लिया तो इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में कुछ 5-10 हजार साल पहले जाना पड़ेगा। सो पहले क्या होता था, हम जंगल में रहते थे, शेर चीते भालू का डर था। तो समझो आप 5-10 हजार साल पहले फूड के लिए जंगल में घूम रहे हो और आपके सामने अचानक से एक भालू आ जाता है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? द आंसर इज यू नीड टू रन। ह्यूमंस हजारों लाखों सालों से इसे डेंजर्स फेस करते हैं और इसलिए हमारे माइंड ने एक सिस्टम बना दिया है कि उसे डेंजर फील होगा तो माइंड एंग्शियस फील करेगा और फिर एंग्शियस फील करते ही इट वुड टर्न ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। अब क्यों करता है इसे टर्न ऑफ? ताकि हम सोचे ना उस समय, बिकॉज ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सोचने का काम करता है। इट्स रोल इज टू थिंक लॉजिकली। क्योंकि जब आपके सामने एक भालू आएगा तो आपको सोचना चाहिए क्या? नहीं, आपको वहां से भागना चाहिए। तो लास्ट 1-2 लाख साल से सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा था और इसने हमारी जिंदगी भी बचाई है बाई टर्निंग ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ आवर ब्रेन सो दैट हम कुछ सोचे नहीं और ऐसी सिचुएशन में जस्ट भाग जाए वहां से। बट आज के डेंजर्स क्या भालू वाले डेंजर्स है? नो। टुडेज डेंजर्स आर थिंग्स लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पे अगर आप एंग्शियस होते हो तो यू विल नॉट बी एबल टू थिंक, और अगर आप थिंक नहीं कर पाओगे तो इन सिचुएशंस में आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज वाई जो एंग्जाइटी का हमारा सिस्टम था वो प्रेजेंट लाइफ चैलेंजेस के लिए हार्मफुल है और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करने से रोकता है। एंड दिस इज वाई यू नीड टू कंट्रोल इट। बट हाउ एग्जैक्टली टू फाइट इट, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो मैं 1 महीने पहले, क्लैट से 1 महीने पहले अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट 1 महीने इसके ऊपर काम कर सके। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो। द फर्स्ट स्टेप इज बिकम अवेयर अबाउट व्हेन यू गेट एंग्शियस। लोग जिस मोमेंट पैनिक हो रहे होते हैं तब उन्हें रियलाइज नहीं होता है कि हम पैनिक हो रहे हैं और इस कारण से वो उस समय एक्शंस नहीं ले पाते जो उन्हें हेल्प करे उस पैनिक या एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में। सो द थिंग दैट यू नीड टू डू इज अभी से नोट करो उन मोमेंट्स को व्हेन यू फील एंग्जाइटी, सो दैट आप ट्रेन हो जाओ उन मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में जो आपको एंग्शियस बनाते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जब आप एग्जाम के समय एंग्जाइटी या पैनिक फील करोगे तो आप उस ही समय नेसेसरी एक्शंस ले पाओगे टू कंट्रोल इट। क्या एक्शंस लेने ये मैं आपको सेकंड और थर्ड स्टेप में बताने वाला हूँ। द सेकंड स्टेप इज रिमाइंड योरसेल्फ दैट दिस इज नॉट अ लाइफ इन दैट सिचुएशन। ओके, अब आप एग्जाम दे रहे हो और आपको फील हो गया कि मुझे थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही है, तो उस मोमेंट पे जस्ट टेल योरसेल्फ दिस इज फाइन, आई कैन डू दिस। रिमाइंड करो अपने ब्रेन को कि ये कोई लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन नहीं है जो मैं एंग्शियस हूँ और इस एग्जाम में एंग्शियस होना एक्चुअली मेरे लिए ही बुरा है। दिस विल हैव ए वेरी गुड इफेक्ट on your brain. Okay, now the third step that you need to follow when you get anxious is take deep breaths. Take deep breaths. शांत हो जाओ,
ब्रेथ पे फोकस करो, सब चीजें भुला के। वंस यू स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स, यू स्टार्ट बीइंग इन द मोमेंट। जब आप डीप ब्रेथ लेते हो तो आपके माइंड और बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। इस पर 10-15 सेकंड भले ही आपके लग जाएंगे, बट यू विल सेव योर सेल्फ फ्रॉम वेस्टिंग ए लॉट ऑफ टाइम जो आप वेस्ट करते अगर आप एंक्शियस होते तो। दिस 3-step प्रोसेस इज ऑल दैट यू नीड टू नो। इट सीम्स सिंपल बट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वुड नॉट बी एबल टू डू दिस। इफ यू कैन देन कांग्रेट्स। ये तो हमने बात करी कि एग्जाम के समय आपको एंग्जाइटी हो तो उसे कैसे कंट्रोल करें। अब मैं आपको 2 ऐसी टिप्स दूंगा जो इंश्योर करेगी कि आप एग्जाम के बारे में एंग्शियस फील ही ना करो। द फर्स्ट टिप इज क्रिएट बैकअप ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ। दूसरे एग्जाम्स के भी फॉर्म भरो, जैसे MHCET, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट एंड सो ऑन। इससे ये होगा कि आपके माइंड को एक पीस मिलेगा कि यार ये एग्जाम नहीं भी होता है तो भी आई कैन गिव दीज एग्जाम्स एंड गेट इनटू ए गुड कॉलेज। फर्दर प्लीज रियलाइज दिस कि अगर आपका क्लैट या A-लेट में नहीं भी होता है तो भी यू कैन मेक ए गुड एंड सक्सेसफुल करियर इन लॉ एंड इन लाइफ इन जनरल। एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू गिव यू मोटिवेशन और समथिंग। लिटरली जिन लोगों ने मेरे साथ क्लैट दिया था और उनका क्लैट में नहीं हुआ था तो उन्होंने नॉर्मल कॉलेज से अपनी स्टडी करी। 1-2 साल पहले उनको ज्यादा लग गए, बट नाउ दे आर अर्निंग द सेम एज मी और इवन बेटर देन मी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका करियर खत्म हो जाता है अगर आप क्लैट क्लियर नहीं कर पाते हो तो। एंड आई विल मेक ए डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप वीडियो अबाउट इट रियली सून। नाउ द सेकंड टिप इज एक्सपोज योरसेल्फ मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एंक्शियस सिचुएशंस में पुट करोगे, द मोर यू विल लर्न अबाउट योरसेल्फ एंड यू विल लर्न हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ इन दोज मोमेंट्स। एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो और इस मेंटलिटी के साथ दो कि ये एक्चुअल क्लैट एग्जामिनेशन ही है, गेम ओवर। नाउ मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि हमें कौन से मॉक्स चूज करने चाहिए। यू कैन चूज एनीवन दैट यू लाइक। मैंने पर्टिकुलरली लीगल एज और करियर लॉन्चर के मॉक्स बाय करे थे एंड मेरी सजेशन पर्टिकुलरली लीगल एज मॉक्स रहेगी बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली टफ एंड दे प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड एज आई हैव टाइड अप विद लीगल एज, यू कैन यूज माय कोड HARSHAL15 and you will get 15% discount across every product of Legal Edge। फिर चाहे वो मॉक्स हो, क्रैश कोर्स हो या कोचिंग हो। You will get the link to Legal Edge website in the pinned comment or in the description. So yes, controlling my anxiety by being calm is something that I did और इसने मुझे हेल्प करा स्कोर करने के लिए ऑल इंडिया रैंक 501 इन क्लैट। एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये मेरे कोर्स की हैबिट बिल्डिंग मॉड्यूल का एक छोटा सा पार्ट है। उस मॉड्यूल में हम इसके अलावा भी कई सारी साइंटिफिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपकी क्लैट प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी, जैसे हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स दैट हेल्प यू इन क्लैट, how to study properly, how to make your daily schedule for high productivity and so on. If you don't know, I have created my own course for CLAT 2025 and 2026. At the time of making this video, more than 200 students have filled the form and the course is finally launched. So what is this course all about? इस कोर्स में जो वीडियोस हैं उनको कंप्लीट करने के बाद you can solve all the question by yourself एंड स्टडी बाई योर सेल्फ। कोर्स को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में वी विल हैव डिटेल्ड वीडियोस ऑन सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू सॉल्व अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस डीलिंग विद सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेजेस, वोकेबलरी कैसे इंप्रूव करें, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की जो इंग्लिश होती है वो कैसे बनाए, एंड मैनी अदर्स। लॉ में we will cover different topics such as strict liability, constitutional law, contracts, torts, IPR and so on. Critical reasoning में we will learn how to think logically, how to solve strengthening arguments, weakening arguments type of questions and much more. GK में we will learn how to study GK, कौन से topics है जो आपको cover करने चाहिए static GK और current GK के अंदर, how to make notes and much more. मैथ्स में मैं पर्टिकुलरली खुद का बताऊँ तो मैं खुद भी अच्छा नहीं था, तो किस तरीके से आप मैथ्स में अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे बन सकते हो और अगर आप अच्छे हो तो और अच्छे कैसे हो सकते हो, इसके ऊपर कई सारे वीडियोस हो गए। हाउ टू सॉल्व DI टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन मैथ्स एंड सो ऑन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी कोर्स आउटलाइन अटैच कर रखी है और एक PDF अटैच कर रखी है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दिस कोर्स। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। एज आई सेड कि 3 पार्ट्स में कोर्स डिवाइड होने वाले, तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें डिटेल वीडियोस होने वाले। सेकंड पार्ट के अंदर वी विल हैव स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियोस जो आपको एक सही डायरेक्शन में जाने में हेल्प करेगा और आपको एक सही मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। बिकॉज स्टडी सब कर लेते हैं, पढ़ सब लेते हैं, बट अगर आप एक सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट लाइक यू आर शूटिंग एरो बट एट द रॉन्ग डायरेक्शन। इस सेक्शन में वी विल हैव डिटेल वीडियोस ऑन हाउ टू अटेम्प्ट एंड एनालाइज मॉक्स, द 3-point स्ट्रेटेजी, हाउ टू मेंटेन कंसंट्रेशन एंड नॉट फॉल asleep while you are reading। बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग में फर्स्ट पैसेज पढ़ के जैसे सेकंड पैसेज में आते हैं माइंड ब्लैंक हो जाता है, समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू एग्जैक्टली वर्क ऑन दिस इशू, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम लाइव लॉ,
हाउ टू कंट्रोल एंग्जाइटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस कोर्स द हैबिट बिल्डिंग मॉड्यूल विल बी इन दिस सेकंड पार्ट ओनली। हैबिट बिल्डिंग मॉड्यूल में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऐसी हैबिट्स बिल्डअप कर सकते हो जो आपको परसेंट स्टूडेंट्स में आने में हेल्प करेगा। मेरे साथ पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम होती थी 11th और 12th क्लास में कि मैं कुछ शेड्यूल बना तो लेता था बट उसको फॉलो नहीं कर पाता था कभी भी। बहुत ही मुश्किल से मैं सीखा था कि किस तरह से शेड्यूल बनाना है, और अब मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी किताबें रीड करी है ऑन साइकोलॉजी, ऑन हैबिट बिल्डिंग। साथ ही साथ लास्ट के 7 years के एक्सपीरियंस में मैं बहुत चीज़ें सीख चुका हूँ अबाउट हाउ टू बिल्ड हैबिट्स, हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली एंड मच मोर। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा सो दैट ये आपको क्लैट के कॉन्टेक्स्ट में हेल्प करेगी एंड आई एम श्योर कि ये कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट ऑफ दिस कोर्स के बारे में। थर्ड पार्ट में वी विल हैव 1 लाइव सेशन ईच वीक। सो ये लाइव सेशन दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग से स्टार्ट होने वाले और ये आपके क्लैट एग्जाम तक होने वाले। सो अराउंड 50+ लाइव सेशन हो गए, और इन लाइव सेशन में हम क्या करने वाले, वी विल बी लाइव सॉल्विंग क्वेश्चंस, विल बी डिस्कसिंग स्ट्रेटजीज। कई बार आई विल कॉल द टॉपर्स सो दैट दे विल शेयर देयर स्ट्रेटजी विथ यू ऑल्सो। लॉ एज ए करियर के बारे में भी हम बात करेंगे कुछ सेशंस में एंड मच मोर। ओवरऑल इस कोर्स में मैं बहुत काम कर रहा हूँ ऑन ए डेली बेसिस एंड आई एम जेन्युइनली क्रिएटिंग समथिंग जो इस मार्केट में नहीं है, और ऐसा कुछ मैं बना रहा हूँ जो मैं अगर खुद क्लैट एस्पिरेंट होता तो इसमें इनरोल करता। द प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज विथ टाइम बट स्टिल इट वुड बी वे लो एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। दिस इज सिंपली बिकॉज आई कैन अफोर्ड to keep the prices low. Once again, please see the link in description for the outline of this course, and I will see you in the course. I hope you found this video helpful. Do work on your anxiety. Have a great day.